गुड़ामालानी राजस्थान का वह इलाका जहां राजनीति सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं बल्कि जनता के विश्वास की परीक्षा भी है। और आज इस पूरे क्षेत्र में एक ही नाम गूंज रहा है और वो है के बिश्नोई। ये नेता जिसने पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान वह काम कर दिखाया है जिसे पिछले कई वर्षों में किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। 59 नई ग्राम पंचायतें, जी हाँ 59। और ये संख्या सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, ये उस भूगोल में एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है जो वर्षों से पुनर्गठन के इंतजार में खड़ा था। गुड़ामालानी के गांव में एक लंबे समय से यही मांग कर रहे थे कि उनके क्षेत्र का विस्तृत है, जनसंख्या भी अच्छी खासी है, समस्याएं गंभीर है और इतनी दूरी कि एक पंचायत का काम दूसरी पंचायत में पहुंचते ही हफ्तों तक लग जाते हैं या काम भी अटक जाता है। लेकिन आज इस पुनर्गठन ने उन गांवों को एक नई पहचान दी है, एक नए अधिकार दिए हैं और सबसे अहम अपना अपना सरपंच चुनने का सबको एक अधिकार भी मिला है। और जब ये सूची जारी हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्टर, वीडियो, फोटो और बधाइयों का संदेश, हर तरफ सिर्फ एक ही संदेश कि धन्यवाद मंत्री के बिश्नोई, आपने 59 नई ग्राम पंचायतों का निर्माण किया है और कई पंचायत समितियों का भी निर्माण किया है। गुड़ामालानी की जनता ने पहली बार महसूस किया कि कोई नेता उनकी बात न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उस पर कार्रवाई भी कर रहा है। और ये समझना ज़रूरी है कि गुड़ामालानी के लोग छोटे छोटे बदलावों से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें वर्षों तक सिर्फ वादे सुने हैं। उन्होंने केवल और केवल वादे सुने हैं, दस्तावेज देखे हैं और विभागों के चक्कर काटे हैं, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में जाते भी देखा है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। पुनर्गठन की फाइलें इस बार धूल नहीं खा रही बल्कि वास्तविकता बन रही है और बन भी गई हैं। गांवों की सीमाएं बदली हैं, नए ऑफिस बनेंगे, नए विकास कार्य होंगे और सबसे बड़ा सवाल कि 59 लोग अब अपने गांव के अंदर सरपंच कहलाएंगे। नए 59 लोग और उन 59 परिवारों के लिए ये बात सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का एक हिस्सा बनेगी। और यही कारण है कि 5 दिसंबर की तारीख गुड़ामालानी के लिए एक ऐतिहासिक बनने जा रही है। मंत्री के बिश्नोई जोधपुर से रवाना होंगे और सिणद्री फिर धोरिमना तक एक यात्रा का सामान्य यात्रा नहीं होगी ये, बल्कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है, एक जन संदेश है, एक लोगों का प्यार है और एक राजनीतिक संकेत भी इस यात्रा में शामिल होगा। और ये यात्रा एक जुलूस के रूप में निकलेगी। तिरंगा यात्रा के बाद और जन्मदिन यात्रा के बाद मंत्री बिश्नोई की तरफ से ये जनता को जोड़ने वाली तीसरी सबसे बड़ी यात्रा होगी। और ये यात्रा केवल और केवल जनता करा रही है। ये यात्रा बता देगी कि गुड़ामालानी के लोग अब किस दिशा में जा रहे हैं और आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। कांग्रेस में इस यात्रा को लेकर के खलबली का माहौल है। कांग्रेस में खलबली सिर्फ इस कारण नहीं है कि बिश्नोई लोकप्रिय हो रही हैं, खलबली इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने गुड़ामालानी को वर्षों तक केवल और केवल एक वोट बैंड या वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया है और यहाँ की समस्याओं को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। पुनर्गठन कभी पंचायत की तरफ से प्राथमिकता उनको दी भी नहीं गई। स्थानीय मुद्दों को या तो नज़रअंदाज कांग्रेस की तरफ से किया गया या चुनावों के दौरान उन पर भाषण देकर ख़त्म किया गया। और यही कारण था कि कांग्रेस की पकड़ यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में दिनों दिन ढीली पड़ती गई। गुड़ामालानी में कई दशक तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता को पानी तक नहीं मिला, सड़कें नहीं मिली, कई योजनाओं से इनको वंचित रखा गया। योजनाएं गुड़ामालानी के लिए अलॉटमेंट होती थी, योजनाएं दूसरी जगह शुरू होने लगी। चुनावों में घोषणा को मात्र और मात्र घोषणा बना करके रखा गया। वर्षों तक हेमाराम चौधरी इस सीट से विधायक रहे हैं। 6 बार जीतने के बाद भी गुड़ामालानी की तस्वीर सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें और पोस्टर तो दिखे, लेकिन उनके क्षेत्र की समस्याएं असल में कभी उन कमरों तक नहीं पहुंची जहां फैसले लिए जाते हैं या जिन कमरों में फैसले होते हैं वहां गुड़ामालानी के जनता की समस्या कभी गई ही नहीं। और यही कारण है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने खुद माना कि यहाँ उनका उम्मीदवार नहीं टिक पाएगा। और जब हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तब कांग्रेस ने बीजेपी के कर्नल सोनाराम से उम्मीदवारी की गुहार लगाई। लेकिन जनता सब जानती है, जनता ने फैसला दे दिया है और कांग्रेस का क्या फैसला था, क्या उनको स्वीकार करना पड़ा, ये आप जानते ही हैं। इसी परिदृश्य में के बिश्नोई का उदय हुआ
और पहली बार विधायक बने, सीधे मंत्री भी। और ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये जनता का विश्वास, और ये विश्वास रोज के काम, रोज के फैसले और रोज की जवाबदेही के कारण बना है। के बिश्नोई की और कांग्रेस एवं बीजेपी दोनों खेमों में बढ़ती स्वीकार्यता ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। और मुख्यमंत्री के साथ उनकी नज़दीकियाँ, बड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और राज्य स्तरीय बैठकों में उनकी सक्रियता, ये सब संकेत देते हैं कि ये नेता सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये नेता बहुत आगे बढ़ने वाला है। और यही कारण है कि 5 दिसंबर की ये यात्रा सिर्फ एक लघु यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है। सुबह 7:30 बजे जोधपुर से रवानगी और 10 बजे जेतेश्वर धाम सिनेद्री पहुंचने का कार्यक्रम तैयार है। उसके बाद जुलूस के रूप में गुड़ामालानी से होते हुए मांगता गांव का विशाल कार्यक्रम, और मांगता वह गांव जिसे पंचायत समिति बनाया गया है। जनता का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि वहां बैठने के लिए 10,000 से अधिक लोगों का एक पंडाल तैयार किया गया है। और ऐसा प्रमाण है कि ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि भावात्मक भी है। लोग खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारा नेता हमारे साथ है और हमारा नेता के बिश्नोई जैसा होना चाहिए। और कांग्रेस आज असहज है, बेचैन है। स्थानीय नेता यह नहीं चाहते हैं कि बिश्नोई की लोकप्रियता इसी तरह आगे बढ़े। न तो कांग्रेस गुड़ामालानी में कोई विपक्ष की भूमिका निभा रही है, न उनके पास में कोई वादे हैं, न इरादे हैं, और न ही वह कोई धरातल पर काम कर रही है। वे जानते हैं कि यह यात्रा जितनी बड़ी होगी उतनी ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें होगी या स्थानीय नेताओं के लिए मुश्किलें होगी। उन्हें डर है कि कहीं ये यात्रा राजनीतिक भूचाल न बन जाए, और कहीं कई स्थानीय नेता फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं कि माहौल नहीं है, भीड़ नहीं जुटेगी, यात्रा टल जाए, तारीख बदल दी जाए। लेकिन जनता है ये टूट पड़ने को तैयार है। गाँव में लोग ढोल नगाड़ों में उनका स्वागत करने वाले हैं के बिश्नोई का। महिलाएं स्वागत का कार्यक्रम तो बना ही रही है, और पिछले कई वर्षों में गुड़ामालानी ने किसी नेता के लिए ऐसा उत्साह समय समय पर देखा ही नहीं। और ये स्पष्ट है कि गुड़ामालानी की राजनीति का केंद्र अब बदल चुका है। ये क्षेत्र अब किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा। अब ये क्षेत्र ये तय करेगा कि कौन नेता क्या काम करते हैं और कौन नेता सिर्फ बातें करते हैं। 59 ग्राम पंचायतें और पंचायत समिति मांगता ये क्षेत्र पुनर्गठन के बाद एक नई राजनीतिक पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक मानचित्र नहीं बदला, ये एक मानसिक मानचित्र भी बदला है। और अब जब बिश्नोई मांगता गांव में अपने सभा को संबोधित करेंगे तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं होगा, ये जनादेश का संकेत होगा, और ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा। ये लोगों का एक भावात्मक पहलू भी होगा, और लोगों का कितना प्यार है ये भी होगा। ये वह क्षण होगा जहाँ जनता और नेता एक ही मंच पर खड़े होकर के गुड़ामालानी के भविष्य की एक नई दिशा तय करेंगे। वर्षों तक उपेक्षित रहा ये क्षेत्र अब विकास की मुख्य धारा में तेज़ी से शामिल हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि मंत्री बिश्नोई बयानबाजी वाली राजनीति नहीं करते, वे फैसले लेते हैं और फाइलें चलवाते हैं, काम करवाते हैं, और बड़ी ठसक के साथ काम करवाते हैं। और आज गुड़ामालानी में सड़कें बन रही है, कई प्रकार के यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो रहा है, पानी की योजनाएं आगे बढ़ रही है, जल जीवन मिशन भी आगे बढ़ रहा है, और बिजली व्यवस्था भी सुधार हो रही है। खेल के मैदानों के ऊपर घोषणाएं की जा रही है, गार्डन की बात हो रही है, और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो बात लोग बोल रहे हैं वह यह है कि नेता बदल गया है और गुड़ामालानी सच में बदल रहा है। 5 दिसंबर की ये यात्रा गुड़ामालानी के राजनीतिक इतिहास में दर्ज होगी। ये यात्रा बताएगी कि जन सरोकार की राजनीति कैसे होती हैं, और सिस्टम को चुनौती कैसे दी जाती हैं, और कैसे बदलाव लाया जाता है। और इस यात्रा को रोकने की कोशिश से भी होगी, अफवाहें उड़ेगी, विरोध होगा, लेकिन जनता का सैलाब तय करेगा कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं। और यह सैलाब ये कह रहा है कि अब गुड़ामालानी जाग चुका है, और नेताओं को अपने क्षेत्र चुनने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, और काम के आधार पर ही नेता चुना जाएगा। और ये काम के बिश्नोई जनता के लिए उत्कृष्ट तरीके से कर रही हैं। यह यात्रा सिर्फ सड़क पर चलने वाला काफिला नहीं होगा, ये भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक विश्वास का कारवां होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि जब वे मांगता के अंदर पहुंचेंगे तब भीड़ कितनी होगी, और भाषण के अंदर मंत्री बिश्नोई क्या कहते हैं क्या नहीं। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।